जब लखनऊ के कुछ अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की सूचना अपने दीवारों पर चिपकाई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल 2021 को चेतावनी दी कि जो लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। इससे पहले प्रदेश के विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को एक पत्र लिखकर शिकायत की कि कोविड की जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। प्रदेश में प्राप्त जांच की सुविधा नहीं है और अधिकारी फोन भी नहीं उठाते। स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत करने पर जब फोन उठाते भी हैं तो उनसे जनता को कोई मदद नहीं मिलती। उन्होंने ये भी बताया कि लखनऊ के जाने माने इतिहासकार योगेश प्रवीण के लिए जब उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एम्बुलेंस हेतु फोन किया तो एम्बुलेंस आई नहीं और योगेश प्रवीण की मौत हो गई। मोहल्लागंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर ने ये कहा कि चुनाव से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है। चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव टालने की अपील कर चुके थे। कौशल किशोर ने ये भी आरोप लगाया कि लखनऊ के एक प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज चिकित्सीय विश्वविद्यालय के श्वसन चिकित्सा विभाग में 100 के ऊपर ऑक्सीजन के साथ बेड और 6 आईसीयू बेड भी खाली पड़े हैं और मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि पास के ही बलरामपुर अस्पताल में 20 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम में लिए जा रहे हैं क्योंकि वहां वेंटिलेटर संचालन हेतु तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी ही नहीं है। मरीजों को ऑक्सीजन मिलने की स्थिति में उन्होंने धरना तक देने की चेतावनी दी। कौशल किशोर के बड़े भाई का आखिर में किंग जॉर्ज चिकित्सीय विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही निधन हो गया। इन दोनों भाजपा नेताओं ने बोलने की हिम्मत दिखाई क्योंकि शायद वो अन्य राजनीतिक दलों जैसे बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं। यदि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते तो शायद सरकार की छवि की उन्हें ज्यादा चिंता होती। लेकिन अब तो कई भाजपा नेता उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इनमें बरेली के भाजपा विधायक केसर सिंह, जिनका बाद में कोविड से निधन हो गया, बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, भदोही के विधायक दीनानाथ भास्कर, कानपुर के सांसद सत्यदेव पचेरी, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, लखीमपुर खीरी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, अब केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, जिन्होंने वेंटिलेटर आदि की कालाबाजारी पर चिंता व्यक्त की है, शामिल है। लेकिन मानवता को सबसे शर्मसार करने वाली घटना बेंगलुरु में हुई, जहां युवा सांसद तेजस्वी सूर्य ने पहले तो अस्पतालों में बेड घूस लेकर दिए जाने का आरोप लगाया और फिर बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कोविड नियंत्रण कक्ष में 3 विधायकों के साथ जाकर 205 में से 17 मुस्लिम संविदा कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक रूप से पढ़कर उनकी नियुक्ति पर भी हंगामा खड़ा किया। जिस निजी संस्था ने इन कर्मचारियों को रखा था, पहले तो उसने उन्हें काम पर आने से मना किया, लेकिन पुलिस जांच में कोई अनियमितता न पाए जाने पर उन्हें वापस रख लिया गया। तेजस्वी सूर्य की इस अवांछित कार्यवाही से नियंत्रण कक्ष का कार्य 2 दिनों तक प्रभावित रहा। तेजस्वी सूर्य और 3 विधायकों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? भाजपा के नेता संकट काल में भी सांप्रदायिक राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में भूतपूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने जब ये सारण में खुलासा किया कि भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी की सांसद निधि से खरीदे गए 30 एम्बुलेंस खड़ी हुई है, तो बिहार सरकार ने पप्पू यादव को आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पप्पू यादव इस संकट की घड़ी में कोविड मरीजों की सेवा में लगे हुए थे, जिसकी वजह से भाजपा छोड़ सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की अलोकतांत्रिक कार्रवाई की निंदा की है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी सफाई में अविश्वसनीय कारण बताया है कि चालकों की कमी की वजह से एम्बुलेंस खड़ी है। असल में महामारी अधिनियम के तहत एम्बुलेंसों का इस्तेमाल न होने देने के लिए मुकदमा तो राजीव प्रताप रूढ़ी पर दर्ज होना चाहिए।